हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आईएम यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को गलती से आईवी रूट से लगा दिया जाए, आईवी यानी इंट्रावेनस रूट से लगा दिया जाए, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती हैं पर्सन को। इससे जाने से पहले देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि दो अलग तरह के ये इंजेक्शन होते क्या है, इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आईवी यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन किस तरह के इंजेक्शन होते हैं? ये ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको डायरेक्टली वेन्स यानी ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है। फास्टेस्ट ड्रग डिलीवरी के लिए इनको दिया जाता है, क्योंकि ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती है और अपना काम करने लगती है। कंसिस्टेंसी जो होती है, देखिए इसकी सॉल्यूशन फॉर्म में होती है, मतलब ये सॉल्यूशन जो है थोड़े से पतले होते हैं, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही थिन होती है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की, तो ये इंजेक्शन जो है ये मसल्स में दिए जाते हैं डिपोट्स फॉर्म में। एक्सटेंडेड ड्रग डिलीवरी के लिए ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, यानी अगर ड्रग जो है वो धीरे धीरे रिलीज करवानी है किसी पर्टिकुलर साइट पे, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन प्रेफर किए जाते हैं। कंसिस्टेंसी की अगर इसकी बात करें तो ये सस्पेंशन फॉर्म में होती है, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़े से थिक होते हैं सस्पेंशंस। तो ये जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, ये मेडिकेशन या मेडिकल प्रोसीजर एरर की कैटेगरी में आता है। इसीलिए जो डॉक्टर या प्रैक्टिशनर्स, जो भी नर्सेज वगैरह इंजेक्शंस वगैरह लगाने के प्रोसेस में होती हैं, तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से उनको लेबल रीड करना है। किसी भी तरह की मेडिकेशन एरर बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकती है किसी भी पेशेंट के लिए। तो देखिए, और क्या बात है इसमें, जो कंसिस्टेंसी होती है सस्पेंशन की, वो थिक होती है, क्योंकि वो आईएम रूट से देने के लिए बने होते हैं, वो इंट्रावेनस लगाने के लिए नहीं बने होते हैं। तो इसकी थिक कंसिस्टेंसी यानी गाढ़े होने के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर इसे रॉन्ग रूट यानी इंट्रावेनस रूट से दे दिया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्या क्या घातक किस तरह से ये साबित हो सकते हैं उस पेशेंट के लिए जिसको ये लगाया जा रहा है, वो अभी स्टेप बाय स्टेप करके एक एक देखते हैं। सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है पेशेंट को, वो है कि ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं, जो थिक होते हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है काफ़ी पतली होती हैं और उनमें इंजेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में जाने के लिए ही बना होता है। तो इस तरह का इंजेक्शन रप्चर कर देगा पेशेंट के ब्लड वेसल को। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है, देखिए इन्फ्लामेशन एट द इंजेक्शन साइट। इन्फ्लामेशन यानी जिस भी जगह पे इंजेक्शन लगाया जाएगा, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन गलती से आईवी रूट से जिस भी जगह से लगाया जा रहा है, वहाँ एक तरह की सूजन हो जाएगी। सेम हो सकता है इसका पर्पज़, क्योंकि बॉडी जो है रिएक्ट नहीं कर रही है ठीक से, गलत रूट से इंजेक्शन लगा दिया गया है, तो सूज जाएगी वो इंजेक्शन की साइट। तीसरी कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, रिस्क होते हैं सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग के। बिकॉज क्या है, देखिए जो इंट्रावेनस रूट से ड्रग दी जाती है वो डायरेक्टली ब्लड में जाती हैं और अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह से इफेक्ट अगर शो करेंगे तो साइड इफेक्ट्स भी होंगे उस ड्रग के ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट देखने पड़ सकते हैं पर्सन को। देखिए फिर क्या होगा, टू मच पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा जहाँ भी इंजेक्शन लगाया गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए आईएम रूट से जो इंजेक्शन देना था वो थोड़ा सा थिक था, थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मोटी थी। आईवी रूट से दे दिया गया है। आईवी रूट हमारी ब्लड वेसल नहीं बनी होती है इतने थिक सॉल्यूशन के लिए, इतने थिक सस्पेंशन के लिए। ये सस्पेंशन दिया गया है इंट्रावेनस रूट से, तो उस जगह पे जहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया गया है बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होगा उस पेशेंट को। इस तरह के देखिए बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ सकते हैं पेशेंट को। बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है गैंग्रीन के फॉर्म में। गैंग्रीन क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया था, ब्लड वेसल जो है रप्चर हो गई है पेशेंट की। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कोई भी पार्ट है, यहाँ ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से वो पार्ट जो है वो सड़ने लगता है और इसी को गैंग्रीन कहते हैं। और वर्स्ट केस में पर्सन की जान भी जा सकती है, डेथ ऑफ द पर्सन। तो ये सारी ही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो कि मसल्स में देने के लिए बनाया गया था वो गलती से या किसी असावधानी अगर ना बरतने की वजह से दे दिया गया है इंट्रावेनस रूट से। इसीलिए देखिए इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर या नर्स या कोई भी प्रैक्टिशनर जो है, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंजेक्शन देने की, उनको लेबल को अच्छे से रीड करना होता है। मेडिकेशन को देने से पहले, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने से पहले लेबल पे साफ साफ लिखा होता है ये इंजेक्शन जो है वो ये आईवी रूट से देने के लिए है या ये इंजेक्शन
IM रूट से देने के लिए है। अच्छे से पढ़ेंगे लेबल को, सारी प्रैक्टिशनर को अच्छे से पढ़ना होता है लेबल को, और फिर ही एडमिनिस्टर करा जा सकता है कोई भी इंजेक्शन पेशेंट के किसी भी रूट से। तो आई होप ये जो वीडियो थी ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थी। इससे पता चलता है देखिए कि छोटी सी लापरवाही कितनी जानलेवा साबित हो सकती है पेशेंट के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करना होता है सारे प्रैक्टिशनर और नर्सेस को। इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को आप मिस ना कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।